student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agarwal 9th class, chapter 2nd, exercise 2A का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. इसमें हमें कोफिशिएंट बताने हैं. जैसे यहाँ पे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3. तो x इसमें ना x भी दे रखा है जिसकी पावर मतलब 1 है, x की पावर 2 भी है, x की पावर 3 भी है, x की पावर 4 भी है. जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उस वाली पावर के साथ जो डिजिट है लगी हुई वो कोफिशिएंट कहलाएगा. और साथ में हम इसके साइन पर भी गौर करेंगे. अगर ये माइनस में है तो माइनस में आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा -5, और प्लस में है तो कोई बात नहीं, आप 3 ओनली 5 भी लिख सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है सादा कोफिशिएंट क्या होता है, जिस चीज़ का पूछते हैं उस वेरिएबल के साथ, ये वेरिएबल्स है हमारे, तो जिन उस वेरिएबल के साथ जो डिजिट होती है वो उसका कोफिशिएंट कहलाती है. तो यहाँ पर x की 3 का पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की 3 इज इक्वल टू -5 ये आ जाएगा. ये लिखेंगे वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3. जैसे यहाँ पर ओनली x है, ये x की 2 है पावर, ये x की पावर 3, तो x की पावर 3 का पूछ रहा है. तो 3 के साथ x की पावर 3 के साथ जो डिजिट है -5, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज इक्वल टू -5 आंसर. इसे कोफिशिएंट कहते हैं. नेक्स्ट सेकंड पार्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 - 2√2x + 6x². देखिए इसमें तो x है ही नहीं, ये दे रखा है x, तो x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा -2√2. ये x² है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है. कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2√2 आंसर. जिसका पूछेंगे, जिस वेरिएबल का पूछेंगे उसी वेरिएबल के साथ जो डिजिट लगी हुई है पहले वो आ जाएगी. और अगर वो माइनस में है तो माइनस में लिखा जाएगा, और प्लस में है तो प्लस में. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x². अब वो x² का पूछ रहा है. इन 2x - 3 + x². अब देखिए यहाँ पर x² ही नहीं है. जब x² नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0, यह नन आ जाएगा. क्योंकि इसमें x² है नहीं, तो 0 लिख सकते हैं या फिर नन, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ x² कहीं गिवन ही नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट बताना है इन 3/8x² - 2/7x + 1/6. तो कोफिशिएंट क्या होगा, x यहाँ पर है हमारा, ये x² है इसलिए इससे कोई मतलब नहीं. x का क्या हुआ -2/7 आंसर. थर्ड का फिफ्थ पार्ट, द कांस्टेंट टर्म इन
5/2 x² प्लस 7x माइनस 2/5 पाई। देखिए जिसके साथ ही वेरिएबल लगा है वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू अगर हम x की जगह 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, 3 रख देंगे तो 3, तो इसलिए वो कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। एक तो हमारा पाई जो है कांस्टेंट टर्म होती है, दूसरा यहाँ पर भी पाई है लेकिन यहाँ पाई के साथ वेरिएबल है, इसलिए इससे कोई रिलेशन नहीं। तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या हुई, 2/5 माइनस 2/5 पाई। पाई हमारी कांस्टेंट टर्म होती है जो, और केवल डिजिट भी जो होती है वो भी कांस्टेंट टर्म होती है, क्योंकि डिजिट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। -2/5 पाई कांस्टेंट टर्म या तो केवल डिजिट होती है, और पाई भी हमारी कांस्टेंट होती है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 22/7, इसलिए ये कांस्टेंट उसमें आता है। तो ये हो गया, ये कांस्टेंट हुआ, लेकिन ये वेरिएबल्स जहाँ भी कहीं होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इसे आपको याद रखना चाहिए। आशा है मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।